किसी भी हुक्मरान जमात जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी है, उसका ये आइनी हक है कि वो कोई भी कानून साजी करें और अगर वो चाहें, मुनासिब समझें तो आइनी तरमीमात भी ला सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी अमेंडमेंट्स जो हैं वो किसी शख्स, किसी अदारे या हुकूमत की बदनीयती पर मबनी हो तो वो फिर मुल्क में इस्तेकाम नहीं, अदम इस्तेकाम लेकर आती है। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है वो आइनी तरमीमात का शोर मचा हुआ है और हुकूमत वक्त सरतोड़ कोशिश कर रही है कि वो अपनी मर्ज़ी की जो अमेंडमेंट्स हैं वो लेकर आए। लेकिन उसके आगे बहुत सा एक मसला खड़ा ये हुआ है कि इस पे कंसेंसस ना ही हो पा रहा। पीटीआई तो चलो अपोजिशन की जमात है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने जो खदशात हैं वो शुरू दिन से ही इस पे ज़ाहिर कर दिए हैं, क्योंकि इसमें ऐसी तरमीमात थी या अमेंडमेंट्स थी जिनको किसी भी जमात के लिए, इवन ये कि हुक्मरान जमात के भी लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून और उससे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि ये अमेंडमेंट्स फौरी तौर पर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिससे ये उम्मीद बंधी है कि शायद कुछ दोनों तरफ जो है वो गुड सेंस प्रिवेल कर गई हैं और अब कोई ऐसा कंसेंसस जो है वो होने जा रहा है जिससे इस जो अमेंडमेंट्स की जो शिद्दत है या जो नापसंदीदगी है उसका कोई अंसर जो है वो गायब होता नज़र आ रहा है। अब ये तरमीमात क्या हो सकती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ा एतराज़ जो है वो चीफ साहब की एक्सटेंशन पे था या उनकी उम्र की बढ़ोतरी पर था कि उनकी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की बढ़ा दी जाए तो अपने आप ही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे काजी फायज ईसा साहब। लेकिन शायद अब ये मामला जो है ज़ेर गौर नहीं है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला भी अब शायद ज़ेर गौर नहीं है, क्योंकि अब शायद ये गुड सेंस प्रिवेल कर गई है कि इसी सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 रुकनी बेंच का एक स्पेशल बेंच बना दिया जाए जो हमेशा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का फैसला करे और अगर कोई ऐसा आइनी मसला या रेफरेंस आता है तो वो उसको डिसाइड करे। बाकी सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहे, क्योंकि अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ पड़ता बल्कि उसमें नए जजेस की तकर्री या जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करता, बहरहाल वो पाकिस्तान की जो मशयत पर जो है वो बुरा असर डालता। और इस तरीके से कि इन्हीं जजेस से जो है वो गुजारा कर लिया जाए और एक 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच बना दिया जाए और उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो बाकी जो जजेस साहिबान हैं 14 या 15 जो भी होंगे वो उसकी समाअत करके उस मसले को निपटा दें। इसी तरीके से लगता है ऐसे ही है कि एक और जो अमेंडमेंट की जा रही थी वो भी अब मामला जो है वो इल्तवा में चला गया है, जिसमें जजेस की एक कोर्ट से या दूसरी कोर्ट में या एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र वाली बात थी। ये एक सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग थी और हरासमेंट थी, क्योंकि जो जज साहब जो है ना अपनी आज़ाद मर्जी से फैसले करता उसको उठा के किसी भी सूबे में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता, जो कि आज़ाद अदलिया पर एक ज़द थी। और उसके जो आज़ाद अदलिया का जो एक हमारा मोटो है कि आज़ाद अदलिया होना चाहिए, उसके लिए ये ख़तरनाक बात थी। लिहाजा अब ये भी मामला जो है ये मेरा ख्याल ये है कि अब ये मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा है या इसको अब इस अमेंडमेंट से निकाल दिया गया है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा है, और अगर कोई फर्दर अमेंडमेंट्स इस तरीके से है जिसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं वो मुत्तफिक हो जाएं तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और पाकिस्तान जो है वो इस्तेकाम की तरफ जो है वो रवा दवा हो जाएगा। आज इसी हवाले से हमारी जो है वो हमारी बार में हमारी खुशबख्ती थी कि आज मलिक रफ़ीक रिजवाना साहब एक केस के सिलसिले में आए हुए थे, तो उनसे भी इस मौजू पर बातचीत हुई तो उन्होंने भी इसी तरीके से बात की कि शायद अब ये सारा मामला जो है वो कंसेंसस से हो और मौलाना फजल रहमान साहब भी जो हैं वो जो नया मसवदा जो लेकर आ रही है गवर्नमेंट उस पर वो इत्तफाक कर लें और ये अमेंडमेंट जो है वो हो जाए। बहरहाल जो कुछ भी हो और जो होना है वो बाहमी रजामंदी से हो, ना कि इस मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ आप ले जाना चाहें, क्योंकि आज जो भी कानून साजी आप करेंगे वो कल उसके नताइज जो है कल आपको ही फेस करना पड़ेंगे और फिर जब आप कल फेस करेंगे तो कल आप ही ऐसी तरमीमात के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाएंगे और फिर वो आवाज़ जो है वो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये सारा किया धरा आपका ही होगा। इसके साथ साथ एक खुशाइंद बात पीटीआई ने जो की है कि वो शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस के मौके पर जो एहतजाज 15 तारीख को उन्होंने करना था उसको उन्होंने कॉल ऑफ कर ली है। ये गुड जेस्चर है और अब
दोनों तरफ जो है वो इस सेंस को प्रिवेल करना है कि जनाब हम आगे भी इस मुल्क को इस्तेकाम की तरफ ले जाएं, ना कि अपनी ईगो का मसला बनाते हुए इस मुल्क को अदम इस्तेकामी की तरफ ले जाएं, ताकि ले जाएं, क्योंकि इससे हमारा भला नहीं होगा बल्कि दुश्मन जो है उस मौके की ताड़ रखेगा और वो पाकिस्तान को गजन पहुँचाने की कोशिश करेगा।